बानी पीटीआई के NA-122 से कागजात मुस्तरद, तजवीज़ और तायद कुनिंदा मुतल्लिका हल्के से नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर NA-122 ने महफूज फैसला सुना दिया। NA-122 से खुरम लतीफ़ खोसा के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA-122 से 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक, पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा और अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात नामजदगी मंजूर। आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगीं। कागजात की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज़। मरियम नवाज के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के कागजात लाहौर के हलके NA-119, 120 और PP 159, 160 और PP 165 से मंजूर किए गए। NA-121 से ही इलेक्शन लड़ूंगा। लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर पार्टी क़यादत के सामने डट गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेख रुहेल असगर ने कहा, NA-121 मेरा आबाई हल्का है, आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। शेख रुहेल असगर और सरदार अयाज सादिक के एक ही हल्के से टिकट के मुतालबे पर लीगी क़यादत इम्तिहान में पड़ गई। बानिए पीटीआई के असासों में 5 साल में 27 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद का इजाफा। लाहौर रंग बानिए पीटीआई के असासों की तफसीलात सामने ले आया। 2018 में असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थी। कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त बढ़ा दिया। ख़वातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इससे कबल 30 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल की जानी थी। सनम जावेद के PP 150 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत असल नहीं। सनम जावेद के वालिद ने एतराज़ पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन सेल जमात इस्लामी फरीद पराशा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। सिराजुल हक के दस्तखत शुदा पार्टी टिकट्स उम्मीदवारों को दे दिए गई। कहा, जमात इस्लामी ख़वातीन की 5% जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में मुल्क को संभाला। शहबाज शरीफ बोले, मुस्लिम लीग नून को हमेशा जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की खदमात पार्टी के लिए बेमिसाल हैं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। मरियम नवाज, हमसा शहबाज, अयाज सादिक समेत सीनियर रहनुमा शरीक हुए। लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मुल्क भर में टिकट के उम्मीदवारों के नामों पर भी हतमी गौर। मुस्लिम लीग नून ने JUIFA को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट बारे लाल झंडी दिखा दी। नून लीग का मौक़िफ़ है, JUIFA के पास लाहौर समेत सूबे भर में कोई पोटेंशियल उम्मीदवार नहीं। JUIFA ने नून लीग के जवाब की तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। नए साल के पहले दिन हल्का NA-118 में जलसा करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमसा शहबाज कहते हैं, लाहौर डिवीजन की क़यादत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कहा जाता है कि ज़मानत के लिए हाज़िरी ज़रूरी है, तो क्या ही अच्छा होता सज़ा देने के लिए भी हाज़िरी ज़रूरी होती। मगर वो शख्स जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा था, जिसने पाकिस्तान को दफ़ा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, सी फेंक दिया, उसको इंतज़ार किए बगैर सज़ा सुना दी। मगर किसी ने ये लब कुशाई ना की कि लेवल प्लेइंग फील्ड
होनी चाहिए। किसी ने ये इंतज़ार ना किया कि उसको उसकी जमात को कम से कम इलेक्शन में जाने दिया जाए और उसके बाद फैसले किए जाएं। इलेक्शन को जानबूझकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। कौमी इदारों पर दबाव डाला जा रहा है। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की घनगर्ज, कहा 2018 में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमारे लिए मासूम का लफ्ज़ भी नहीं कहा गया, आज लाडले को मासूम कहा जा रहा है। पीटीआई खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट की वकील इलेक्शन कमीशन को हदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी गई। समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। चौधरी मोनिस इलाही के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की बाज़याबी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में बाज़याबी की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने लॉ अफसर की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया दोनों अफराद पुलिस को मतलूब नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने सनम जावेद की नज़रबंदी ख़त्म करने का फैसला जारी कर दिया। कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। अहमद सलमान बलोच का हल्का 169 में तराजू कन्वेंशन करने का ऐलान। कहा नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कन्वेंशन से खसूसी खिताब करेंगे। अहमद सलमान की हल्का में मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन से मुलाकात, तराजू कन्वेंशन की दावत दी। आवाम की सेहत से खेलने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का वाज़ेह पैगाम। कहा मिलावट माफिया के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फूड कोर्ट्स के क़याम और मजबूत प्रोसिक्यूशन समेत कई अहम इक़दाम कर रहे हैं। सबने ही जो है वो खानी है और ख़ुराक के हवाले से हमारा एक ही मिशन है, नस्बुल ऐन है पंजाब फूड अथॉरिटी का, कि हमने जो वो ख़ुराक जो हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतर रही है, उसकी फ़राहमी को यकीनी बनाना है। और इस मकसद के लिए पिछले पूरे साल के अंदर हमारी सारी फील्ड की जो टीम्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ भी रहीं। तकरीबन 16 लाख लीटर के करीब हमने जो दूध है उसको तलब किया। तमाम इक़दामात बेसूद, शहर की फ़ज़ा में आलूदगी मौजूद। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर गया। शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की भरमार होने से धुएं और स्मोक पर काबू पाना चैलेंज बन गया। शहर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार, शहरी होने लगे बीमार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खुश्क सर्दी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी बढ़ते ही गैस गायब, शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह और शाम के औकात में गैस की बंदिश ने जीना मुहाल कर दिया। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। लेस्को सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से इजाफी रकम वसूल करने लगी। मुतादिद दफातर में बाई डायरेक्शनल मीटर की इंस्टॉलेशन के नाम पर 3000 रुपये इजाफी वसूल किए जाने लगे। मीटर का डिमांड यूनिट्स 33,600 जबकि वसूल 36,200 किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की तामीर नो, DGME की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की रिपोर्ट ने अफसरों और ठेकेदारों की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सर्विसेज अस्पताल की तामीर नो का मंसूबा ताखीर का शिकार होने का खदशा। अस्पताल की तामीर नो इसी रफ्तार से जारी रही तो लागत में खतीर इजाफा हो सकता है। महकमा बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर। वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप का आगाज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा बैतुल माल पोर्टल के जरिए मुस्तहिकीन को अदायगी में शफाफियत होगी।
मंसूबों की बरवक्त तकमील का मिशन। कमिश्नर लाहौर का शाहदरा चौक और बंद रोड कॉरिडोर का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा PIC भी तामीराती कामों का जायजा लेने पहुंचे। इमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। महकमा बल्दियात ने 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। महकमे ने रेवेन्यू की रकम अब गांव चमकेंगे मंसूबे से हासिल की। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात का कहना है कि रेवेन्यू मुतल्लिका देही यूनियन काउंसिल और गांव की फलाह बहबूद पर खर्च होगी। रवां बरस महकमा मवासलात और तामीरात ने 52 से ज़ायद अहदाफ को अबूर कर लिया। फरवरी से दिसंबर तक की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। महकमे की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए नए कवानीन लाए गए। मुलाजमीन को तरक्की दी गई। सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया गया। महकमा रेलवे का 1377 गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। फैसले से रेलवे को सालाना 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोई मुलाजिम नौकरी से फारिग या मुतासर नहीं होगा। इन असामियों पर आइंदा भर्ती नहीं की जाएगी। पुलिस ने न्यू ईयर नाइट का सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया। 6 SPs 22 DSPs समेत 7000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। मेटल डिटेक्टर्स और हज़ारों CCTV कैमरे भी इस्तेमाल होंगे। फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कानून शिकनी करने वालों के गिर्द ट्रैफिक पुलिस का घेरा तंग। रवां माह 8,46,000 से जायद चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर हुए। सैकड़ों गाड़ियों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद किया गया। IG पंजाब ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की समरी महकमा कानून का इरसाल कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज की तजवीज़ दी थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने समरी पर एतराज़ आयद किया था। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 57% खवातीन के दाखिले ने 22 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा, 2023 में खवातीन ने ज़्यादा तादाद में दाखिला लिया। हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है।